ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय भक्तगण, माताओं एवं बहनों, आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त होती है, यानी महावारी के समय हो गए किसी भी चूक या पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि अगर ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करके कथा की जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री ऋषि पंचमी लिखना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोज आप तक पहुंच सके। आइए कथा को शुरू करते हैं। ओम गण गणपतये नमः। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण का एक पुत्र भी था। वो अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी ने कुछ ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन उस ब्राह्मण की पत्नी रजस्वला हो गई। रजस्वला का मतलब माहवारी होता है। उसकी माहवारी हो गई। अब वह चिंतित हो गई। वो सोचने लगी कि अब क्या करूं? मैं तो ब्राह्मणों को भोजन पर बुलवाया है, अब उन्हें कैसे भोजन करा पाऊंगी? तभी वह सोचते सोचते अपनी एक पड़ोसन के पास गई और अपना सारा बात बताई और बोली कि अब मैं क्या करूं? मैंने तो ऋषियों को भोजन करने का न्योता दिया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। तो पड़ोसन ने बताया कि तू ऐसा कर, 7 बार स्नान कर ले और 7 बार कपड़ा बदल ले और फिर खाना बना ले। तो ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि पड़ोसन बताई। उसके बाद वो ऋषि लोग ब्राह्मण के घर भोजन करने आए और भोजन करते वक्त उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वो सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण जान लिए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने एक बैल और उसकी पत्नी कुतिया के रूप में जन्म लिया। अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था। बेटे ने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देखकर वो बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे कि अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, आज तो खीर और पूड़ी खाने को मिलेगी। अपने घर ब्राह्मणों को खाने के लिए उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए और ब्राह्मण के बेटे की पत्नी ने खीर बनने के लिए चढ़ा दिया। जब वो किसी काम से बाहर गई तब एक सांप आया और खीर वाले बर्तन में अपना विष छोड़ दिया। कुतिया बनी बेटे की माँ ने यह सब कुछ देख लिया और सोचने लगी कि यदि अब यह विष वाला भोजन ब्राह्मण खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और हमारे बेटे पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए उन्हें इस पाप से बचाने के लिए कुतिया ने उस बर्तन में अपना मुंह लगा दिया। बेटे की पत्नी ने कुतिया को ऐसा करता देख लिया
और उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर मारने लगी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में बचा हुआ खाना वो रोज कुतिया को डालती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो सब खाना बाहर फेंकवा दिया और उस कुतिया और बैल को खाने को कुछ नहीं दिया। इसके बाद सारा खाना फेंककर सभी बर्तन साफ करके फिर से खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराया। अब रात हुई और रात के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में अपने पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे कुछ न कुछ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिल सका। मैंने तो सांप के विष वाली खीर के बर्तन को इसलिए छुआ कि उनको ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। इस कारण से उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब उस बैल ने कहा, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा। हमारे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता के इन बातों को उनके बेटे ने सुन लिया और वो उनके दुख से बहुत दुखी हुआ। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और वो दुखी होकर वन में चला गया। और वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, माता पिता किस कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल सकता है। तब ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। ऋषियों के कहे अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पंचमी का मुख शुद्ध करके उन्होंने पवित्र नदी के जल में स्नान करा और नए नए कपड़े पहनकर सप्त ऋषि का पूजन किया। और सारा पूजन उसने अपने पत्नी के साथ पूरा विधि विधान से किया। पूजन का पुण्य फल संचित करके अपने माता पिता को समर्पित कर दिया, जिसके फलस्वरूप वो दोनों कुतिया बैल बने। माता पिता इस योनि से मुक्ति पा लिए। इसलिए जो औरत श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है और कथा सुनती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। अब आप सुनिए गणेश भगवान जी की कथा। एक साहूकार था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पुल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कवर भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोग लगाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दी। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आ गई, परंतु अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करे
जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए, लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गणेश जी को बाहर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर चूरमा का भोजन कराओगी तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उसे माफी भी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।